बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत वन के दोस्तों, मुल्क में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और अब बहुत से अहम फ़ैसले भी होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार के लिए सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है। आप जानते हैं कि हम ख़याल ग्रुप बन चुका है। आप इसे तरीन ग्रुप भी कह सकते हैं क्योंकि ये जहांगीर तरीन की सरपरस्ती में बना है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक नेशनल असम्बली के 10 अरकान और सूबाई असम्बली के तकरीबन 32 MP इमरान खान से अलग होकर इस तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। इस ग्रुप की वजह से इमरान खान की हुकूमत जा भी सकती है। अगर ना भी गिरी तो फिर ये एक लंगड़ी हुकूमत कहलाएगी, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को NRO दे देते हैं अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, तो फिर ये हम ख्याल ग्रुप, या यूँ कह लें कि ये तरीन ग्रुप हमें हमेशा इमरान खान को ब्लैकमेल करता रहेगा। इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार और उनकी काबीना के वज़ीरों मशीरों पर उंगलियां उठ रही हैं रिंग रोड के केस के बारे में, जिसमें मेगा करप्शन हुई है, जिसकी इंक्वायरी इमरान खान साहब ख़ुद अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। मगर अब अवाम को, अपोजिशन को और मीडिया वगैरह को इमरान पर एतबार नहीं रहा कि इस इंक्वायरी का जो आउटकम होगा, जो नतीजा होगा, वो ईमानदाराना होगा भी या नहीं। अब तो नैब पर भी किसी को भरोसा नहीं रहा दोस्तों। नैब सिर्फ दिखावे की इंक्वायरी करता है और कमज़ोर केस बनाकर मुलजमान को जानबूझकर फेवर देता है। नैब के बनाए हुए एक भी केस में किसी मुलजिम को सज़ा नहीं मिलती। इस केस की वजह से डिमांड हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें, उस्मान बुज़दार भी इस्तीफ़ा दें। इस रिंग रोड के केस में निशाना किसे बनाया जा रहा है, इमरान खान को या उस्मान बुज़दार को? इस प्रोजेक्ट को जिसने भी सैंक्शन किया था वो ख़ुद भी मुश्किल में आने वाला है और साथ में अपने दूसरों को भी ले डूबेगा। हकीकत वन अब आपको बताता है कि चंद चीज़ें थीं जिन्हें ये हम ख्याल ग्रुप बनाने के आइडिया को शुरू करवाया है। इनमें से पहली चीज़ तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी है, जो कुछ वजूहात की बिना पर भड़कती गई। मिसाल के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि शहबाज शरीफ को भी लंदन जाने दिया जाए, मगर इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि मैं शरीफ फैमिली के किसी चोर को मुल्क से भागने नहीं दूंगा। अब इस्टेब्लिशमेंट में नवाज़ फैमिली के लिए भी हमदर्दियाँ पाई जाती हैं। एक इमरान साहब की धमकियाँ भी थी जो वो आए रोज़ इस्टेब्लिशमेंट को लगाते रहते थे कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा, और जब मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट भी ख़तरे में आ जाएगी। क्योंकि जनरल बाजवा की दो साल की जो एक्सटेंशन मिली थी वो भी एक गैर कानूनी थी, यानी गैर आइनी कदम था। इस्टेब्लिशमेंट को तो ज़ाहिर है गुस्सा आना था इमरान साहब की इन धमकियों पर। जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि जहांगीर तरीन पर FIA ने केस बना दिया है तो उन्होंने इस मौके को कैश करवाने का सोच लिया, क्योंकि अब अगर इमरान खान कुछ देर के लिए जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इस केस को दबा भी दें, मगर फिर भी आने वाले वक्त में ये केस दोबारा वापस कोर्ट में आ जाएंगे। लिहाजा तरीन साहब की तो जान तो छूटती नज़र नहीं आती। इसमें इजाफा ये हुआ है कि कौमी और सूबाई असम्बली के 40 वज़ीरों को जहांगीर तरीन के साथ खड़ा करवा दिया गया है। इनमें से चाहे कोई भी असम्बली के वज़ीर जो तरीन ग्रुप में चले गए हैं, वो अगर सूबाई असम्बली से हटते हैं तो सूबाई हुकूमत जाती है, और अगर वो इमरान खान साहब से नेशनल असम्बली के वज़ीर हटते हैं तो इमरान खान साहब की हुकूमत फेडरल से गिरती है। तो अब ये सोचने की बात है कि इन तमाम हालात में क्या इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं भी या नहीं, ये बात तो माहिर कानून ही बता सकता है। हम अपोजिशन के आने वाले हमले को एक तरफ डालकर आगे चलते हैं। दोस्तों, आपको हमने एक वीडियो बनाकर दी थी कि जहांगीर तरीन पर शुगर के मामले पर केस बना हुआ है और अब FIA ने अपनी रिपोर्ट में फ़ैसला देना है। अगर हम ये कहते हैं कि इमरान साहब FIA को थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि इस मामले को यानी इस मामले में अपनी रिपोर्ट जो चाहिए वो तरीन साहब के हक़ में बना दो, तो क्या ये ग्रुप ख़त्म हो जाएगा जिसे हम तरीन ग्रुप का नाम दे रहे हैं? तो आप ये इस बात लिख लें कि ऐसा किसी सूरत नहीं होगा। इन अरकान ने, जो कि तहरीक इंसाफ के अरकान थे, मेंबर ऑफ ये नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली हैं, इन्होंने जहांगीर तरीन के घर में जाकर कुरान पर हाथ रख कर हलफ उठाया कि वो जहांगीर तरीन के इंटरेस्ट को यानी कि प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी इसकी हिफाजत करेंगे। अगर कोई कार्रवाई तरीन साहब के ख़िलाफ़ होती है तो ये वज़ीर जो हैं वो इस्तीफ़ा देकर खान साहब की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। अब सूरत हाल गंभीर यूँ हो है कि इमरान साहब ने फ़ैसला कर लिया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ कर ही रहेंगे, बजाय इसके कि
इनके भगोड़े वज़ीर जहांगीर तरीन को बचाने के लिए इस्तीफ़ा दें और इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा करें। इमरान साहब किसी सूरत में इनको ये काम नहीं करने देंगे। हम ख्याल ग्रुप में शामिल ये वज़ीर मीडिया पर आकर बहुत बढ़ चढ़ कर इस ग्रुप में शमूलियत की खबर फ़ख्री अंदाज में सीना फुला फुला कर दे रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि गुब्बारे में हवा भरी है, मगर ये गुब्बारे जल्दी फट जाएंगे। क्योंकि जब भी ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हम तरीन साहब के ग्रुप में हैं, मगर तहरीक इंसाफ में भी हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये ब्लैकमेल करने की हद तक इकट्ठे हुए हैं। आखिरकार दोस्तों, बाप तो बाप होता है, कद बड़ा हो जाने से बेटा बाप नहीं बनता। दूसरी तरफ पीडीएम भी अपने पर तोल रही है। पीडीएम वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बनी हुई इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाह रही है, इसीलिए इनका सरबराही इजलास होगा जिसमें ये फ़ैसला करेगी कि इमरान पर आखिरी धावा कब बोलना है। इमरान साहब के पास चॉइस बहुत कम रह गई है, मगर एक बात हकीकत वन आपको बताता चले कि इमरान इन तमाम हालात में घबराने वाला शख्स नहीं है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर गलत है, जो गैर जानिबदार होने की बजाय जानिबदाराना किरदार अदा कर रही है, जो कि खुफिया ताकतों के कहने पे इमरान खान को हटाना चाहती है और इन चोर उचक्के शरीफ ख़ानदान को बाहर भेजना चाहती है और बाहर वालों को अंदर लाना चाहती है। जो कोई भी गेट नंबर 4 पर इस्टेब्लिशमेंट के जूते चाटता है, उसे वहाँ से लंगर मिलता है। एक तरफ तरीन ग्रुप के ये वज़रा अगर इस्तीफ़ा देते हैं या इमरान खान एतमाद का वोट लेते हैं, दोनों सूरतों में हुकूमत जाती है। और फिर पीटीआई के मेगा करप्शन के केसेस, पीडीएम का फिर से हुकूमत में आना यानी हरकत में आना और अल्ताफ़ हुसैन का सोशल मीडिया पर एक्टिव होना इस बात की तरफ निशानदही करता है कि जब जब कोई ईमानदार वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेगा, इस्टेब्लिशमेंट इसी किस्म का मास्टर स्ट्रोक खेलेगी। आखिर में हकीकतवन के दोस्तों, आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन को ये गारंटी दे दी गई है कि इनके ख़िलाफ़ केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसी तरह शहबाज शरीफ को भी बता दिया गया है कि नवाज़ शरीफ का रास्ता भी साफ़ कर दिया जाएगा ताकि वो 2023 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान वापस आ सकें। ये सब दोस्तों किसने किया? आप सोचें, ये सब किसने किया? इसका जवाब आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा।